Hello everyone, today our topic is about the bond order, how to calculate bond order and what is bond order। तो आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये बॉन्ड ऑर्डर आखिर है क्या। द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन ए पेयर ऑफ एटम्स, जो हमारे दो एटम है उनका क्या होता है, पेयर होता है। किसके थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू। और वो कितने बॉन्ड के थ्रू पेयर है, जैसे वन बॉन्ड के थ्रू है, टू या थ्री, मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे बॉन्ड, तीन बॉन्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बताऊं आपको, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तीन, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है, थ्री। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो दो एटम है उनके बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक हमारे होते हैं सिग्मा बॉन्ड और सेकंड हमारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके अंदर हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, वन, और जो हमारे पाई बॉन्ड है वो कितने होते हैं, टू। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, थ्री। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन की ये हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और इसके अंदर हम बॉन्ड देखते हैं किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, तीन बॉन्ड प्रेजेंट है। एक क्या हमारा सिग्मा और दो हमारे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो टोटल हमारे कितने, तीन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, थ्री, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं CH। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, वन, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। तो हम बॉन्ड ऑर्डर को एक फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टू। जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हैं उनको हम B.M से डिनोट कर रखा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल उनको हमने A.B.M से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसके अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारा बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि हम कोई भी दो एटम है वो लेंगे, उनकी फिर हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को ड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। फिर हम काउंट करेंगे और हम काउंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है वो पुट करेंगे यहाँ पर कितने होंगे टोटल काउंट करके, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स हैं वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और फिर उन दोनों को डिवाइड किससे कर देंगे, टू से। तो जो हमारा आंसर आएगा 1 2 3, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे, बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन अगर हम ऐसे निकालें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक शॉर्ट ट्रिक ड्रा की है। देखिए अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ईजिली। देखिए ना, शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इजी से इजी वे में जल्दी से जल्दी फ्यू सेकेंड्स में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक साइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनदर साइड हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे 10 से लेकर 18 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और हम जो हमारा ये बॉन्ड ऑर्डर है इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1.5 2 2.5 3 हमारे क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड। मैंने बताया था आपको कि दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 3। तो इसलिए हम इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 3। तो 3 फिर हम क्या करेंगे, अपोजिट लेस करना स्टार्ट कर देंगे, 2.5 2 1.5 1 ही क्यों लिया हमने यहाँ पर, शुरू में भी और एंड में भी हमने 1 पे क्यों एंड की, क्योंकि जो हमारे बॉन्ड है वो या तो मिनिमम तो हमारे कितने हो सकते हैं, 1, और मैक्सिमम हमारे कितने हो सकते हैं, 3। तो ये हमारे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया था मिनिमम और मैक्सिमम हम कहाँ तक लेकर गए थे, 3 तक। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखो सबसे पहले हम किसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, नाइट्रोजन का। तो N2 का हम क्या
बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन का N2 का। तो अब देखो इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और कितने हैं नाइट्रोजन 2 है, तो हम 2 ऐड कर देंगे 7 + 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम टेबल में जाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके सामने कितना बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट है। तो ये हमारे कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसके सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना प्रेजेंट है 3। तो इसका मतलब जो N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के CO। कार्बन का हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं कार्बन के अंदर 6, और ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। तो 14 के सामने अभी हमने टेबल में चेक किया था कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है 3, तो CO का भी जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम चेक करते हैं O2 ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन का हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन है तो हम 8 और ऐड करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे 16। तो 16 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो 16 के लिए हम टेबल में जाएंगे और देखेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन्स के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो ये क्या रहा हमारा 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसके सामने बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो कितना है 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। O2 इसके अंदर O डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं O2 नेगेटिव। अब जब O2 नेगेटिव है तो उसके अंदर हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका 8 होता है, और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है वो भी सेम ही है, तो इसलिए उसका भी 8 हो गया। अब हम देखेंगे चार्ज इसके ऊपर क्या है नेगेटिव है, -1 है तो इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड है, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे 17 के सामने कितना है 1.5, तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा O2 नेगेटिव का वो कितना हो जाएगा 1.5। नेक्स्ट हम देखेंगे O2 डाई नेगेटिव। तो अब O2 डाई नेगेटिव हमको पता है कि ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरी ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है O2 डाई नेगेटिव, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। और जो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा हमारा, हम ऊपर जाके टेबल में चेक करते हैं। तो 18 के सामने बॉन्ड कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1, तो इसका मतलब O2 डाई नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। सिमिलरली नेक्स्ट हम चेक करते हैं CN का हम चेक करेंगे तो कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं 6, और नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 7, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 13। तो अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN क्या होगा 13 इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे टेबल में कहाँ पर है, और 13 इलेक्ट्रॉन के सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना प्रेजेंट है, ये रहा हमारा 13 इलेक्ट्रॉन इसके सामने बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना प्रेजेंट है 2.5। तो इसका मतलब हमारा जो CN है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। सिमिलरली हम ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड बहुत सारे एटम्स की क्या निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, 2 एटम्स के बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम इजीली सेकंड के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को, और ये हर एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है 1 या 2 मार्क्स में। तो इसलिए इसको अच्छे से याद करें इसको टेबल को, ये बहुत ही इजी है। हमने सबसे पहले क्या देखना है, एक टेबल राइट करनी है, टेबल राइट करने के बाद तो आप इजीली कर ही सकते हैं। टेबल कैसे राइट करनी है, एक साइड में हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 10 से लेके 18 तक, और नेक्स्ट उसके सामने हम कहाँ से बॉन्ड ऑर्डर स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 हमारा मिनिमम पॉइंट होगा और 3 हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर हम अपोजिट उसको लेके जाएंगे
डिक्रीज ऑर्डर में, और हम मिनिमम किसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, 1 ही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम के अंदर N2 NO2 कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसके हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इनके बीच में ही आएंगे, और फिर हम इनके सामने जस्ट देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।